एक राजकुमारी के गर्भ में 4 पुरुषों का वीर्य। माधवी राजा ययाति की पुत्री की दारुण कथा। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्हें अपने जीवन में बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा जिसे सुनकर हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी ही एक कथा चक्रवर्ती सम्राट ययाति की पुत्री माधवी की है। कई जगह उसका नाम वृषभवती बताया गया है। उसके साथ जो हुआ वो कदाचित हम सोच भी नहीं सकते, किंतु अपने पिता के मान के लिए उसने सब सहा। माधवी के पिता ययाति ने उसे गालव ऋषि को इसलिए सौंपा था कि जिससे वे अन्य राज्यों से 800 शामकर्ण अश्व प्राप्त कर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा दे सके। गालव ने माधवी को 200 से 200 शामकर्ण अश्व प्राप्त करने के लिए 3 राजाओं को सौंपा और अंत में गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र के लिए सौंप दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। गालव विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गालव को गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। तभी गालव ने सोचा कि यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा का व्यक्त करने का। विश्वामित्र गालव की स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। गुरु के बार बार समझाने के बावजूद गालव ने कहा कि गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति के अनुसार आपको गुरु दक्षिणा न दे दूं। ऐसा सुनकर गुरुदेव विचलित हो उठे और उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए 800 शामकर्ण वाले अश्व प्रदान करने होंगे, जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हो। वहीं गालव की पक्षीराज गरुड़ के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षीराज गरुड़ गालव के साथ वैसे ही 800 शामकर्ण वाले श्वेत अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गालव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गालव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 शामकर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं। आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज तक लुटा सकते हैं, तो 800 शामकर्ण वाले अश्व क्या चीज है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप 800 अश्व पूर्ण होते ही आप मेरी कन्या मुझे लौटा दें। माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गए। राजा हर्यश्व ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही हैं और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। गालव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हर्यश्व के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया तो वह कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज, देवोदास और भोजराज उशीनर के पास गए और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें माधवी से एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल बीत गए और अब गालव के पास 600 अश्व थे और पूरी धरती पर अब शामकर्ण वाला एक भी अश्व नहीं था और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अब गरुड़, गालव और माधवी ऋषि विश्वामित्र के पास पहुँचे और उन्हें 600 शामकर्ण अश्व देते हुए कहा कि गुरुदेव, आप इन्हें स्वीकार करें और बाकी 200 अश्वों के शुल्क के स्थान पर माधवी को स्वीकार करें।
गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक वर्ष के पश्चात गालव शर्त के अनुसार माधवी को लेकर पुनः ययाति के पास पहुँचे। जब ययाति ने सारी कथा सुनी तो बड़े क्षुब्ध हुए, किंतु वरदान के कारण माधवी पुनः कन्या हो चुकी थी और उसके सौंदर्य में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया था। यही सोचकर ययाति ने माधवी का स्वयंवर करने का निश्चय किया, किंतु तब तक माधवी इतनी विरक्त और दुखी हो चुकी थी कि उसने विवाह करने से मना कर दिया और पिता से वनगमन की आज्ञा मांगी। फिर माधवी ने अपना सारा जीवन वन में ही बिताया और वही तप करते हुए अपने जीवन का अंत कर लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।